हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ इजी लर्निंग। तो आज के वीडियो में जो टॉपिक मैं कवर कर उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट कीज़ बताई जाएँ। तो मैं आज आपके लिए लिब्रे ऑफिस राइटर की इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ लाई हूँ। देखिए, जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो इससे ज़्यादा हैं, पर मैं आपके लिए वो शॉर्टकट कीज़ लाई हूँ जो जिस तरह की शॉर्टकट कीज़ एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। इसमें मैक्सिमम शॉर्टकट कीज़ आपकी अप्रॉक्स 25 शॉर्टकट कीज़ मैंने कवर की हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, कुछ तो इसमें बेसिक हैं जो सब में कॉमन होती हैं, मतलब कि ये शॉर्टकट की आपकी एमएस ऑफिस में भी कॉमन है और कुछ एमएस ऑफिस में भी एमएस वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट सब में कॉमन होती है। जैसे कंट्रोल+A से सेलेक्ट ऑल होता है, मतलब जितना भी उस पेज में होगा वो सारा सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये सब जगह कॉमन होती है। या फिर एमएस वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, कहीं भी, या लिब्रे ऑफिस में राइटर हो, या फिर लिब्रे ऑफिस का इम्प्रेस हो, ठीक है, कैल्क हो, सब में कॉमन होती है। कंट्रोल+J जो है वो क्या होता है, जस्टिफाई करने के लिए होता है। जस्टिफाई आपको पता होगा कि जो भी आपने टेक्स्ट उसमें लिखा है उस टेक्स्ट को राइट और लेफ़्ट से दोनों से एक जगह से बैलेंस करता है, दोनों तरफ से हर जगह से उसका जस्टिफिकेशन करता है। डॉक्यूमेंट में जितना भी टेक्स्ट होता है, कहीं से भी राइट की बाउंड्री और लेफ़्ट की बाउंड्री कहीं से डिस्टर्ब नहीं होती है। अब नेक्स्ट है कंट्रोल+D। कंट्रोल+D होती है वो डबल अंडरलाइन करने के लिए होती है। कंट्रोल+E टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए होती है। आपने जो टेक्स्ट है वो सेलेक्ट किया, उसके बाद कंट्रोल+E प्रेस किया तो वो पेज के सेंटर में आ जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल+F। कंट्रोल+F होती है फाइंड एंड रिप्लेस के लिए। जैसे ही आप कंट्रोल+F प्रेस करोगे तो एक फाइंड का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें जो भी आपको फाइंड करना है वो आप टाइप करोगे, फिर एंटर करोगे तो वो उसको फाइंड कर लेगा। मेन आप इसको जान लीजिए, कंट्रोल+F उस डॉक्यूमेंट में कुछ भी आपको फाइंड करना है तो फाइंड का डायलॉग बॉक्स ओपन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कंट्रोल+Shift+P। ये सुपर स्क्रिप्ट लगाने के लिए होती है। देखिए, दो तरह की स्क्रिप्ट होती है, सुपर स्क्रिप्ट होती है, सब स्क्रिप्ट होती है। तो कंट्रोल+Shift+P जो है वो आपकी सुपर स्क्रिप्ट लगाने के लिए होती है, और कंट्रोल+Shift+B जो है वो होती है आपकी सब स्क्रिप्ट। अब इसका एक शॉर्टकट ऐसे बना सकते हो कि सब में बी आता है, सब SUB, इसमें बी आता है, तो यहाँ पर कंट्रोल+Shift+B होगा, और बाकी सुपर में SUP आता है तो यहाँ पर कंट्रोल+Shift+P होगा। तो इसका एक तरीका है याद करने का कि सुपर में SU, बाकी तो कॉमन है, देखिए S और U कॉमन है, तो ऐसे ही यहाँ पर कंट्रोल और शिफ्ट दोनों में कॉमन है, और यहाँ पर P आ रहा है तो यहाँ पर P हो गया, और यहाँ पर क्या है, कंट्रोल शिफ्ट तो कॉमन हो गया, यहाँ पर B आ रहा है तो यहाँ पर B होगा। तो इन दोनों की शॉर्टकट की आप एक बार इस तरह से समझ लोगे तो हमेशा याद रहेगी आपको। अब देखिए, ये वाली भी बहुत इजी है याद करना। कंट्रोल+L अलाइनमेंट के लिए होती है, कंट्रोल के साथ जो भी L और R दिए होते हैं। तो लेफ़्ट से अलाइन करना है, अगर डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट है उसको अगर लेफ़्ट साइड से अलाइनमेंट करना है उसका तो कंट्रोल+L होगा, राइट साइड से अलाइनमेंट करना है तो कंट्रोल+R होगा। नेक्स्ट है कंट्रोल+Y। देखिए, कंट्रोल+Y किस लिए होती है, रीडू करने के लिए होती है। लास्ट एक्शन को, जो भी आपने लास्ट एक्शन परफॉर्म किया है उसको एक बार दोबारा वैसा ही एक्शन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए कंट्रोल+Y होती है शॉर्टकट की। ठीक है, और कंट्रोल+Z किस लिए होती है, जो लास्ट एक्शन आपने परफॉर्म किया है उसको अंडू करना होता है, उसको हटाना होता है, तो उसके लिए कंट्रोल+Z यूज़ करते हो आप। चलिए नेक्स्ट है आपकी कंट्रोल+0। ये नंबरिंग वाली नेक्स्ट है आपका कंट्रोल+0। तो ये शॉर्टकट कीज़ आपकी नंबरिंग वाली हैं सब कंट्रोल के साथ। देखिए, कंट्रोल+0 किस लिए होता है, अप्लाई डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल। जो भी पैराग्राफ स्टाइल आपके लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट सेट है वो आपकी उस टेक्स्ट पर लगा देगा। जब भी आप कंट्रोल+0 करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल उसमें सेट हो जाएगी। वैसे ही कंट्रोल+1 जब प्रेस करोगे तो हेडिंग 1 की जो पैराग्राफ स्टाइल होती है वो अप्लाई हो जाएगी। आपने देखा होगा कि जो वर्ड में देखा होगा, अगर लिब्रे ऑफिस राइटर में नहीं देखा है तो वर्ड में देखा होगा, एमएस वर्ड में, कि हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 करके पैराग्राफ स्टाइल दी होती है पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट। तो जो कंट्रोल+1 है उससे हेडिंग 1 की पैराग्राफ स्टाइल सेलेक्ट होती है, कंट्रोल+2 से हेडिंग 2 की पैराग्राफ स्टाइल सेलेक्ट होती है, कंट्रोल 3 से
हेडिंग 3 की पैराग्राफ स्टाइल सेलेक्ट होती है। तो ये 4 हो गए। उसके बाद Ctrl+5, देखिए 3 ही हेडिंग की उसमें होती ही है। Ctrl+5 से जो होती है वो लाइन स्पेसिंग दी जाती है 1.5 इंच की। तो 1.5 इंच की आपकी लाइन स्पेसिंग होती है Ctrl+5 से। नेक्स्ट आपका है Shift+Enter। Shift+Enter क्या होता है? लाइन ब्रेक करने के लिए होता है विदाउट पैराग्राफ चेंज। मतलब कि जो पैराग्राफ चल रहा है उसी पैराग्राफ में रहेगा, मगर जहाँ पर आपने Shift+Enter प्रेस किया है वहाँ से वो लाइन ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, Ctrl+ नेक्स्ट पेज में ब्रेक करके आ जाएगा। तो Ctrl+Enter जो होता है वो पेज ब्रेक करने के लिए होती है। नेक्स्ट है Ctrl+Shift+Enter। ये क्या करता है? कॉलम ब्रेक इन मल्टी कॉलमनर टेक्स्ट। ये जो शॉर्टकट की कॉल करनी होती है और वो मल्टी कॉलम के सेट में उसको ब्रेक कर देती है। नेक्स्ट है Alt+Enter। ये किस लिए होती है? इंसर्टिंग ए न्यू पैराग्राफ विदाउट नंबरिंग। मतलब कि आप किसी पैराग्राफ में चल रहे हो, Alt+Enter करोगे तो नया पैराग्राफ इंसर्ट हो जाएगा, मगर कोई नंबरिंग नहीं होगी पहले या दूसरे में। विदाउट नंबरिंग एक नया पैराग्राफ इंसर्ट हो जाएगा। और भी एक काम होता है Alt+Enter का, इंसर्टिंग अ न्यू पैराग्राफ डायरेक्टली बिफोर और आफ्टर ए सेक्शन और टेबल। अगर आप किसी सेक्शन या टेबल के बाद Alt+Enter करोगे तो वहाँ भी एक नया पैराग्राफ डायरेक्टली इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है होम। होम तो सब में कॉमन होती है, गो टू द बिगिनिंग ऑफ लाइन। अगर आपको लाइन के बिगिनिंग में जाना है तो होम प्रेस करना होता है। Shift+Home किस लिए होता है? गो एंड सेलेक्ट टू द बिगिनिंग ऑफ लाइन। मतलब सिर्फ आपको लाइन के बिगिनिंग में नहीं जाना है, जाने के बाद उसको सेलेक्ट भी करना है। तो गो एंड सेलेक्ट टू द बिगिनिंग ऑफ लाइन के लिए Shift+Home होता है। एंड किस लिए होता है? गो टू द एंड ऑफ लाइन। लाइन के लास्ट में जाने के लिए एंड की होती है। Shift+End किस लिए होता है? सेम वैसे ही है, गो एंड सेलेक्ट टू द एंड ऑफ लाइन। लाइन के एंड में जाके उसको सेलेक्ट करने के लिए Shift+End होता है। और लास्ट है आपका Ctrl+Home। तो Ctrl+Home किस लिए होती है? गो टू द स्टार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। पूरे डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में जाने के लिए Ctrl+Home की होती है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ थी। ऐसे ही आपको कोई और वीडियो हो जिसकी डिमांड हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं अपने अकॉर्डिंग जो भी मुझे इसकी शॉर्टकट कीज़, फंक्शन कीज़, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको देती जाऊँगी। और आप देख सकते हैं कि इस वीडियो के लास्ट में नीचे जो लाइन आ रही है, माय न्यू यूट्यूब चैनल अबाउट कोटेशंस एंड पोइट्री। तो मैंने अपना एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है और इसके लिए मैंने पहले आपको वीडियो भी अपलोड किया था, पर अगर आपने ना देखा हो तो ये मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है जिसका लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वहाँ से आप उस चैनल को चेक कर सकते हो। उसमें आपको कोटेशंस, पोइट्री मिलेंगी जिसमें गुलजार सर की पोइट्रीज़ हैं, कोटेशंस हैं, और भी अलग अलग कोटेशंस हैं, मोटिवेशनल कोटेशंस मिलेंगी आपको, और लाइफ में और भी अलग अलग एरियाज़ पे आपको पोइट्री या कोटेशन मिलेंगी। तो आप उसे एक बार देखिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत पसंद आएंगी। और ऐसे ही मेरे वीडियोज़ आप देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।